चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। आजमगढ़ में मोदी बोले सपा कांग्रेस दो दल एक दुकान। ये झूठ परिवारवाद भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। शहजादे तो राम मंदिर को गाली देते हैं। कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन से साइड इफेक्ट्स का दावा। स्टडी में सांस का इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग के मामले दिखे। युवा लड़कियां ज्यादा प्रभावित। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च। लखनऊ में केजरीवाल बोले योगी का सीएम पद से हटना तय। पीएम मोदी अमित शाह को वारिस बनाएंगे। भाजपा को 400 सीटें मिली तो रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। अधीर रंजन बोले इंडिया गठबंधन के साथियों से राहुल को पीएम बनाने की मांग रखेंगे। ममता पर लगाया गठबंधन से भागने का आरोप। कहा पहले भी गठबंधन छोड़ चुकी हैं और अब भी बीजेपी के साथ जा सकती हैं। प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान। कहा सरकार बनी तो हर महीने महिलाओं को देंगे 8,500 रुपए। साथ ही आशा, आंगनवाड़ी और रसोइया बहनों के मानदेय में केंद्र का योगदान 2 गुना किया जाएगा। लालू यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा सावधान हो जाइए, भाजपा संविधान और आरक्षण खत्म करने की योजना बना रही है। जो भी ताकत इकट्ठी करनी है कर लो, सीएए को खत्म नहीं कर सकते। पीएम मोदी का विपक्ष पर वार। 4 धाम यात्रा में 2 दिनों के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया बंद। यमुनोत्री मार्ग पर यात्रियों को वाहन के अंदर करना पड़ रहा 10 से 12 घंटे तक इंतजार। बिना दर्शन लौट रहे लोग। अब चीन की खैर नहीं। भारतीय सेना ने चीनी सीमा के पास स्थापित टैंक मरम्मत सुविधा गतिरोध के बाद उठाया कदम। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में रोड शो निकाला। बोले 15 दिन मुझे इंसुलिन नहीं दी, झाड़ू का बटन दबाओगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। राहुल गांधी का सेना पर विवादित बयान। बोले देश में 2 तरह के जवान। चुनाव आयोग पहुंची भाजपा। चुनाव आयोग से किया कांग्रेस नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह। शिवराज बोले कांग्रेस समाप्ति की ओर जा रही। दिल्ली में कहा 3 दिन युद्ध विराम ना होता तो पूरा कश्मीर हमारा होता। नेहरू ने पाप किया। भाजपा 4 चरणों में चारों खाने चित हो गई है। अखिलेश बोले जनता इन्हें 140 सीटों के नीचे पहुंचा देगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने नाकाम की घुसपैठ की कोशिश। LOC पार कर रहे 2 आतंकियों को किया ढेर। मोदी बोले मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ जब तक मोदी जिंदा है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। जल्द सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। सरकार ने टैक्स कटौती पर लिया बड़ा फैसला। जी हाँ, चुनाव परिणाम से पहले आम जनता के लिए बड़ी खबर आ सकती है। CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ने विंडफॉल टैक्स कम करने का निर्णय लिया है। इस ऐलान के बाद पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी देखने को मिल सकती है। इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगने आया हूँ। बीजेपी की जीत हुई तो वो संविधान बदलकर SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। लखनऊ में बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। बदसलूकी केस में स्वाति मालीवाल का बयान लेने पहुंची दिल्ली पुलिस। केजरीवाल के पीए पर 3 दिन पहले मारपीट का आरोप लगा था। महिला आयोग का केजरीवाल के पीए विभव को भी नोटिस बदसलूकी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। CAA के तहत 14 लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए थे सभी। सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से किया संन्यास का ऐलान। भारतीय धरती पर कुवैत के खिलाफ मैच से देंगे 19 साल के करियर को विराम। सपा कांग्रेस CAA के बारे में झूठ फैलाकर दंगे कराना चाहती थी। आजमगढ़ में विपक्ष पर पीएम मोदी का वार। गर्मी का प्रकोप। दिल्ली में पहली बार पारा 42 डिग्री के पार पहुंचा। अगले 5 दिन दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा समेत 10 राज्यों में बरस सकती है आसमान से आग। स्वाति मालीवाल मामले पर बोली BSP चीफ मायावती दोषी के खिलाफ अब तक कार्रवाई न होना अनुचित। गड़बड़ी से ही 400 सीटें ला सकती है बीजेपी, वरना 200 भी मुश्किल। खरगे का बीजेपी पर बड़ा हमला। ओडिशा के गंजाम में बीजेपी BJD कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत, 7 घायल। प्रचार के लिए पोस्टर लगाने को लेकर झड़प हुई थी। शाह बोले सीतामढ़ी में बनवाएंगे भव्य सीता मंदिर। मधुबनी में कहा POK भारत का है और हम लेकर रहेंगे। साथ ही विपक्ष से पूछा सवाल अगर इंडिया गठबंधन वाले जीते तो पीएम किसे बनाएंगे। प्रधानमंत्री महंगाई, बेरोजगारी पर बोलने को तैयार नहीं। जनता से झूठे वादे किए। पीएम पर फिर बरसे तेजस्वी। डायबिटीज, हार्ट और लिवर के रोगियों के लिए अच्छी खबर। NPPA ने लिया 41 दवाओं को सस्ती करने का फैसला। NPPA ने आम लोगों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद अब 41 ऐसी बीमारियों की दवाएं सस्ती की जाएंगी, जिसके कारण आम लोगों को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। लोगों की ओर से बार बार दाम घटाने की मांग की जा रही थी। पीएम मोदी देश के लोगों को दिए जा रहे मुफ्त राशन को लेकर झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लेकर भाजपा पर बोला हमला। कहा
दोगुना अनाज देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मामला कोर्ट में हो, आरोपी समन पर पेश हुआ तो ईडी अरेस्ट नहीं कर सकती। ओवैसी बोले, अगर तीसरी बार ना बने पीएम तो मोदी के बिना सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएगी बीजेपी। पीवीआर आइनॉक्स ने घाटा कम करने के लिए बनाया मास्टर प्लान। अब सिनेमा हॉल में फिल्म के अलावा लीजिए क्रिकेट मैच का मजा। बीजेपी के साथ है शिवसेना एनसीपी, नकली वहां रह गए शरद पवार, उद्धव पर पीएम मोदी का निशाना। अब ई कॉमर्स साइटों के फर्जी रिव्यू पर सख्ती, खराब सामान सेवा से निराश उपभोक्ताओं की सरकार ने ली सुध। जी हां, सरकार ने ई कॉमर्स साइटों के फर्जी रिव्यू पर शिकंजा कसने की तैयारी की है। सरकार ने फर्जी रिव्यू देखकर खरीदी करने और खराब सामान पाकर निराश होने वाले उपभोक्ताओं की सुध ली है। अगर कोई कंपनी अब फर्जी रिव्यू दिखाकर सामान बेचती है तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। पीएम बोले, इंडिया गठबंधन ने देश को किया बदहाल। 2014 के पहले हर क्षेत्र में मची थी लूट। सेना को इस माह के आखिर तक मिल सकता है इग्लायस एयर डिफेंस सिस्टम, दृष्टि 10 ड्रोन की जल्द होगी डिलीवरी। लोकसभा चुनाव, पहले 4 चरणों में करीब 67% मतदान। अब तक 45 करोड़ लोगों ने वोट डाला। 543 में से 380 सीटों पर चुनाव पूरा। बीजेपी ने 10 साल में जितने काम किए कांग्रेस 60 साल में भी नहीं कर पाई। यमुनानगर में सीएम धामी का बड़ा हमला। केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट बोला, विशेष छूट नहीं दी। ईडी ने कहा वो भाषण दे रहे, वोट मिला तो जेल नहीं जाएंगे। कोर्ट ने दलील खारिज की। कैथल में कांग्रेस की परिवर्तन रैली में पहुंचे हुड्डा। पूर्व सीएम बोले, सरकार बनते ही पहली कलम से ओपीएस करेंगे लागू। टीएमसी नेताओं के अत्याचार को झूठा बताने का दबाव बनाया गया। संदेश खाली मामले में महिला ने दर्ज कराई शिकायत। 4 जून से बेरोजगार हो जाएगा लालू परिवार। बगहा में सम्राट चौधरी बोले, आरजेडी प्रत्याशी जेल जाएंगे या नेपाल। राज्य में बह रही विकास की गंगा। वोट देने के लिए नहीं मिल सकती फ्री बस सर्विस, कर्नाटक हाईकोर्ट बोला, चुनाव आयोग के पास नहीं है इसकी पावर। योगी को हटा देगी बीजेपी वाले केजरीवाल के बयान पर यूपी सीएम का पलटवार। बोले, अपनी बात को मुझसे जोड़ रहे। देश की पहली मिडगेट सबमरीन एरोवाना बनकर तैयार खुफिया मिशन को दे सकती है अंजाम। शहजादे लखनऊ के हों या दिल्ली वाले, छुट्टियों में विदेश निकल जाएंगे। पीएम मोदी का राहुल अखिलेश पर हमला। बेटे को सीएम बनाने के लिए लालू कांग्रेस की गोद में बैठे, अमित शाह का दावा। एनआईए की चार्जशीट म्यांमार से मणिपुर को अस्थिर करने की कोशिश, केंद्र को इनपुट मिले। विद्रोही गुट 2 प्रतिबंधित मैतेई संगठनों की मदद कर रहा। राम मंदिर के बदले अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद पर बोले ओवैसी, उस मस्जिद में कोई मुसलमान नहीं जाएगा, न नमाज पढ़ेगा, नमाज कबूल नहीं होगी, उसे मस्जिद नहीं बोल सकते। शहरों में बेरोजगारी दर 6.7% पर पहुंची, सरकारी आंकड़ों में हुआ खुलासा। पाक सांसद बोले, दुनिया चांद पर, हमारे बच्चे गटर में गिरे। कहा, आज टॉप 25 कंपनियों के सीईओ भारतीय पाकिस्तानी नेताओं को नींद नहीं आनी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, एसएलयू गायब करने का लगाया आरोप। ऑल टाइम हाई पर पहुंची चांदी, ये 85,000 रुपए प्रति किलो बिक रही। सोना फिर 73,500 रुपए पर पहुंचा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।